हम लोग पढ़ने जा रहे हैं कौन सा, सेव फॉर वेब। इसमें हम लोग सबसे पहले देखते हैं, इसका काम देखेंगे। जैसे पहले तो ये मेरे पास फोटो है, ये शायद डुप्लीकेट हम बना चुके हैं, है ना, और ये ट्रांसपेरेंट है, तो पहले तो इसके बैकग्राउंड का काम करें। क्या करें, बैकग्राउंड का काम करें। तो अगर ये ट्रांसपेरेंट है और इसको इसके बैकग्राउंड में कलर लाना है, तो फिर आप यहां से लेयर मेन्यू से जाकर के इसको फ्लैटन इमेज कर दीजिए। फ्लैटन इमेज करने से क्या हो जाएगा, ये ट्रांसपेरेंट फोटो, ट्रांसपेरेंसी उसका क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। फ्लैटन इमेज कर दो। देखो अभी जो सेव फॉर वेब पढ़ रहे थे उससे फ्लैटन इमेज का कोई संबंध नहीं। फ्लैटन इमेज इसलिए हमको इस्तेमाल करना पड़ा है क्योंकि जो फोटो हम ओपन करके रखे हुए थे वो ट्रांसपेरेंट था। अगर पहले से वो ट्रांसपेरेंट नहीं रहता तो उसका कोई जरूरत हमारे पास नहीं था। अब चलो इसका पासपोर्ट साइज फोटो बनाना है। तो पासपोर्ट साइज फोटो में तो सबसे पहले आप एक तो क्रॉप कर लो, ठीक, क्रॉप कर लो। क्रॉप में देख लो कौन सा पार्ट, कितना पार्ट आपको रखना है। क्लियर है जी, इतना रखें, ओके कर लो। अब यहां से चलो इसको सेव करके देखते हैं। सेव करते हैं पहले। जब आप सेव कर रहे हो, डेस्कटॉप पे सेव कर रहे हैं, जेपीजी में चलो सेव कर देते हैं। आपसे एग्जाम का जब फॉर्म भरते हैं तो आपको फोटो कहता है कि हमको जेपीजी में चाहिए। तो आप अगर सेव कर रहे हैं तो यहीं से आप अपने सेव एज कर लीजिए और जेपीजी, पीएनजी, जीआईएफ जिस फॉर्मेट में आपको सेव करना है उस फॉर्मेट में आप सेव कर दीजिए। तो जेपीजी में कैसे बदला जाता है ये तो यहीं क्लियर हो गया। ये काम आप पेंट में भी कर सकते थे। एमएस पेंट में भी फोटो आप खोल के क्रॉप करेंगे और क्रॉप करके उसको सेव कीजिए या सेव एज कीजिए और वहां पर क्या मिलेगा आपको, फॉर्मेट मिलेगा। जैसे यहाँ सेव एज फॉर्मेट मिल रहा है, सेम जगह पे मिलता है, वहां भी आप जेपीजी चूज कर सकते हैं। मान लीजिए फोटोशॉप आपके कंप्यूटर में नहीं रहता है जनरली, लेकिन पेंट तो रहता है ना। तो एक ऑप्शन और भी है कि भाई पेंट से भी आप इसको सही ये चेंज कर सकते हैं, फॉर्मेट चेंज कर सकते हैं। चलिए फिलहाल इसका नंबर हम दे देते हैं 1। नंबर क्या देते हैं, 1 2 3 दे देते हैं, ठीक है। 1 2 3 नंबर दिया है, नेम दिया है इसका। चलिए सेव कर रहे हैं, सेव कर लो। इस फाइल को जरा देखिए कितने साइज का है ये। राइट क्लिक करिए, प्रॉपर्टीज में जाइए, कितने केबी का है, 66 के करीब में केबी का है। 68 केबी मान लीजिए इसको, 68 केबी का है ना। हमको ये फोटो 50 केबी के अंदर में चाहिए। हाँ जाइए, 50 केबी के अंदर में ये फोटो चाहिए। तो अब देखिए क्या करते हैं, अब इसका इस्तेमाल करते हैं हम लोग, किसका, सेव फॉर वेब। काम तो समझ में आ गया होगा कि किसी फोटो का साइज यदि आपको कम करना है तो आप सेव फॉर वेब का इस्तेमाल कर सकते हैं। एक बार और इसका इस्तेमाल देखें हम लोग, जब आप स्लाइस के द्वारा फोटो को काटे थे उस वक्त भी आप सेव फॉर वेब का इस्तेमाल किए थे ताकि सारे फोटोज अलग अलग पार्ट में सेव हो जाए। एक वो काम था स्लाइस वाले में, और एक यहाँ काम है कि भाई फोटो जैसे 66 केबी का, 80 केबी का हो रहा है, आपको 50 केबी के अंदर में रखना है, तो फिर आप इससे भी कम ज्यादा कर सकते हैं। सेव फॉर वेब पर क्लिक करिए। सेव फॉर वेब पर क्लिक करने के बाद यहाँ देखिए इसकी क्वालिटी कितनी है, हाई है ऑलरेडी, है ना। आप पहले तो यहीं से मीडियम करके देख लीजिए। जब आप मीडियम किए हैं तो ये 30 हो गया है, 30 हुआ ना, 60 लिखा हुआ था और मीडियम करते ही कितना हो गया, 30 हो गया। तो अगर आप मान लीजिए कि इस तरह से चाहते हैं तो भी कर सकते हैं। आप केवल ऐसे चाहते हैं कि नहीं हम अपने हिसाब से डालें 40, अपने हिसाब से भी डाल सकते हैं। क्लियर है। फॉर्मेट यहाँ भी पूछ रहा है कौन सा फॉर्मेट में आपको सेव करना है, तो जेपीजी में ही सेव करना था। चलिए सेव कर रहे हैं, सेव पर क्लिक करेंगे, फिर से पूछ रहा है नाम देते हैं इसका 1 2 3 4 नाम दिया। चलिए ये सेव एज की तरह ही है, पहले वाले फोटो को कोई इफेक्ट नहीं देता है, दूसरा एक नया फोटो बनाता है। प्रॉपर्टीज में जाके चेक करिए कितना साइज का हो गया फोटो, ये 32 केबी का हो गया। हम 50 भी, 40 की जगह 50 भी रखते तब भी मेरा काम चल जाता ना।
तो ये क्वालिटी को क्या कर रहा है, थोड़ा थोड़ा डाउन कर रहा है। फोटो के साइज वगैरह को कुछ नहीं किया है। साइज कहने का मतलब लंबाई चौड़ाई को कुछ नहीं किया है, ठीक है ना। सिर्फ क्वालिटी को कम करके फोटो के साइज को, मतलब जितना वो जगह ले रहा है आपके डिस्क में, उसको क्या कर दिया, ये कम कर दिया। तो फोटो को अगर कम करना होगा तो आपके पास एक ऑप्शन तो ये है, कौन सा, सेव फॉर वेब। फिर भी नहीं कम हुआ अगर, ठीक है, तो हो सकता है कि आपका फोटो क्या है, बड़ा है। आपको चाहिए 3.5 सेंटीमीटर चौड़ा, क्या है, 3.5 सेंटीमीटर चौड़ा, और है वो 3.5 इंच चौड़ा। 3.5 इंच और 3.5 सेंटीमीटर दोनों अलग चीज होता है ना। कौन बड़ा होगा, सेंटीमीटर बड़ा होगा कि इंच बड़ा होगा, इंच बड़ा होगा। बात समझ रहे हैं जी। तो आप इमेज में जाकर के, इमेज मेन्यू में भी जाकर के ये चीज चेक कर सकते हैं। इमेज का साइज दिया हुआ है, दे रहा है, साइज पे क्लिक करिएगा तो यहां पर दिखा रहा है, देखिए सेंटीमीटर। हमको कितना फोटो चाहिए था, 3.5 सेंटीमीटर कर लीजिए, 3.5 सेंटीमीटर, 3.5 सेंटीमीटर विड्थ चाहिए। हाइट कितना चाहिए, अरे एक बदले हैं तो दोनों बदल रहा है। तो आप यहां से, एक याद है मेंटेन एस्पेक्ट रेशियो ऑप्शन रहता था पेंट में, आपको एक बदलते थे तो दोनों साइड बदल जाता था, तो उसको अनचेक करना पड़ता था। वही चीज यहां भी है। ये जो लिंक का सिंबल दिया, इस पर क्लिक करिएगा, ये लिंक खत्म हो जाएगा। नहीं, यहां से नहीं, सॉरी, यहां से कांस्टेंट प्रॉपर्टीज पे अब हट गया ना। अब हाइट कितना रखना है, 4.5 कर लीजिए, ठीक है जी। हाँ, रिजोल्यूशन बढ़ाइएगा तो वहां पर जो साइज दिखा रहा था आपको 28 KB करीब में, वो बढ़ सकता है, बढ़ेगा। रिजोल्यूशन बढ़ाइएगा तो बढ़ेगा, रिजोल्यूशन घटाइएगा तो घटेगा। तो एक तरीका तो यहां पर भी मिला कि भाई आप देखिए फोटो का साइज कैसे कैसे कम कर पाइएगा। पहला काम, अगर फोटो का साइज चेक करिए कि फोटो का साइज मेरा क्या है, 3.5 सेंटीमीटर चौड़ा है, और मतलब जितना आपको कहा गया है फॉर्म में उतना है कि नहीं है। अगर नहीं है तो पहले वो कर लीजिए, फिर एक बार साइज चेक कर लीजिए। अगर फिर भी नहीं आपके आया है, मतलब जितना चाहिए, तब एक बार रिजोल्यूशन कम करके देख लीजिए। रिजोल्यूशन हो सकता है कितना हो, 300 हो, आप क्या कर दीजिए रिजोल्यूशन को 150 करके देखिए, 200 करके देखिए, साइज कम हो सकता है। तीसरा तरीका ये होगा, जब ना साइज से भी कंट्रोल नहीं हुआ, रिजोल्यूशन से भी कम कंट्रोल नहीं हुआ, तो फिर जाइए कहाँ, सेव फॉर वेब। ज्यादातर प्रॉब्लम तो यहीं से सॉल्व हो जाता है, इमेज साइज से। आप साइज जैसे कंट्रोल कीजिएगा ना तो अपने आप साइज कम हो जाएगा। हम लोग जो फोटो स्कैन करते हैं, जरूरी थोड़ी है कि वो फोटो एकदम साइज में ही स्कैन हुआ होगा, नहीं। या आप फोटो खींच के या उसमें से क्रॉप कर रहे हैं, जरूरी नहीं है कि आपका फोटो ऑलरेडी क्या है, उतने साइज का ही है, ऐसा नहीं पॉसिबल है, ठीक है। तो जरूर चेक कर लीजिए इमेज साइज में, है ना। रिजोल्यूशन बढ़ाएंगे तो साइज बढ़ेगा, रिजोल्यूशन घटाएंगे तो साइज घटेगा। अभी हम ये 20 सेंटीमीटर था, कितना था, मतलब 28 सेंटीमीटर, 28 MB के करीब में था, केबी सॉरी, केबी। सेव करें, बोलो, सेव कर लिया। देखिए फोटो छोटा दिख रहा है, कोई बात नहीं, कंट्रोल प्लस करिए। देखिए फट रहा है, क्यों फट रहा है, रिजोल्यूशन कम है। रिजोल्यूशन बढ़ाइए, 72 को कर दीजिए 300, कितना, 300 नहीं 200 कर देते हैं, बढ़ गया है। पहले से ही खराब हो गया फोटो मेरा, अंडू कर रहा है, कंट्रोल Z, यही था, इतना ही बढ़ाना था। ये साइज फिर से बताते हैं आपको, साइज इमेज साइज में जाते हैं, यहाँ कितना रखना है, 3.5, इधर 4.5, रिजोल्यूशन 200 कर लीजिए, ओके कर लीजिए। अब देखिए ठीक ठाक है, ठीक है ना। ये आपका पासपोर्ट साइज का फोटो हुआ, जाके चेक कर लीजिए। कंट्रोल S कर रहे हैं, कौन सा साइज का है, क्या नाम है इसका फाइल का, 1 2 3 वाला है क्या?
हाँ वही है, तो सेव एज कर लें, सेव एज कर लेते हैं ताकि पता चलेगा कि ये नया वाले का साइज 1 2 3 4 5 है। 1 2 3 4 5 यही ना जी। इसका साइज चेक कीजिए, ये कितना केबी का है? 32 केबी का है। तो ये आप ओरिजिनल फोटो को सिर्फ रिसाइज किए हैं, अभी सेव फॉर वेब नहीं किया है। अब इस फोटो का सेव फॉर वेब करके देखिए, इस फोटो का सेव फॉर वेब करके देखिए। 40 है ना, 40 है पहले से, आप इसको 30 कर दीजिए। सेव करें, नाम क्या दीजिएगा? 6 कर दें, चलिए 6 कर दें। 1 2 3 4 5 6। चलिए इसका साइज चेक कर दें, 12 केबी भी चला जाइए। तो अब तो हमको लगता है कि जो डॉक्यूमेंट स्कैन करके जो आपको कंट्रोल करना होता है वो तो आप आराम से कर लीजिएगा, है ना। फोटो सबसे कर सकते हैं, अपने हिसाब से बड़ा छोटा अपने जरूरत के हिसाब से आप कर पाइएगा। क्लियर है? बोलिए। तो ये सेव फॉर वेब का काम समझ में आ गया। अब इसका नाम सेव फॉर वेब इसलिए है कि इंटरनेट पर जो फोटो इस्तेमाल किया जाता है बहुत बड़े साइज का फोटो इस्तेमाल नहीं किया जाता है, क्योंकि इंटरनेट पे आपको जगह खरीदना पड़ता है। इंटरनेट पर जगह आपको खरीदना पड़ता है या आपके पास लिमिटेड जगह होता है। जैसे मान लिया कि कोई एजेंसी आपसे फॉर्म भरवा रही है, तो भाई कितने लोग फॉर्म भरेंगे? हजारों का हजार फॉर्म भरते हैं बच्चे, और सब मान लीजिए कि बड़ा बड़ा फाइल अपलोड करने लगे तो उसका जगह ही क्या हो जाएगा? बहुत जल्दी फुल हो जाएगा। तो फिर इसीलिए इंस्ट्रक्शन डाला जाता है कि आप इस साइज का ही फोटो एक्सेप्ट किया जाएगा, है ना। तो उससे फायदा उनको भी होता है कि भाई उनको कम जगह में ही उनका काम हो जाता है, ज्यादा फॉर्म भरा जा सकता है, क्योंकि ये खरीदना पड़ता है जगह। जो इंटरनेट पर जगह होता है अपलोड करने का, उसको क्या करना पड़ता है? परचेज करना पड़ता है। ओके है, स्पेस परचेज करना पड़ता है। तो सेव फॉर वेब तो आपको समझ में आ गया होगा। क्लियर है? और